पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने गौशालाओं का नाम बदलने पर कहा है कि सरकार ने नाम बदलने के सिवा कोई काम नहीं किया। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात पर भी दीपक बैज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कल से शुरू हो रहे बीजेपी के संकल्प से सिद्धि अभियान पर उनको डाउट है। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के शाला प्रवेश उत्सव के विरोध पर भी बयान दिया। अलग अलग मुद्दों पर पीसीसी चीफ ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। वो भी आते, मैं भी आता हूं, तो एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज तो समझ सकते हैं कि कौन किस भाषा बोल रहा है। इसलिए मैंने कल ही कहा कि अरविंद नेताम जी आरएसएस की भाषा बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे, और उनको पता है कि मैं लगातार बस्तर के हक के लिए, वहां के आदिवासियों के हक के लिए, बस्तर के लोगों के हक के लिए, इनके खिलाफ मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं। तो सवाल स्वाभाविक से बात है कि भारतीय जनता पार्टी तकलीफ तो होगा। संकल्प इन्होंने अच्छे दिन का भी लिया था। संकल्प इन्होंने तो महंगाई कम करने के लिए भी लिया था। संकल्प इन्होंने तो 100 दिन में काला धन वापस करने के लिए भी लिया था। संकल्प इन्होंने किसानों की 2 गुना आय बढ़ाने के लिए भी लिया था। संकल्प इन्होंने तो देश की प्रभुत्ता, संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए भी लिया था। मतलब भारतीय जनता पार्टी संकल्प इन्होंने तो रुपये के, डॉलर के बदले रुपये की मजबूती के लिए भी लिया था। आखिर देश की क्या हालत है। संकल्प इन्होंने तो बेरोजगारी कम करने का भी लिया था। साल में 1 करोड़ लोग नौकरी देने का संकल्प भी लिया था। इनको क्या हुआ, दरअसल स्पष्ट रूप से बता तो दे। निश्चित रूप से ये सिर्फ झूठ फैलाने का एक प्रोपोगेंडा है, और इनके झूठ के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये प्रोपोगेंडा कर रही है। देखिए, सरकार को समझ तो आ नहीं रहा है कि 10,463 स्कूल इन्होंने बंद करने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि पहली बार ये 1.5 साल में शायद मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय है, स्वयं का निर्णय। लेकिन ये स्वयं का निर्णय भी नहीं है। आजू बाजू उनके प्रशासन के अधिकारियां रहते हैं, उनका शायद ब्रीफिंग होगा, तो उन्होंने निर्णय ले लिया। लेकिन प्रदेश की जनता को और शिक्षक समूह को तो समझा नहीं पा रहे। अब देखिए, ये सिर्फ नाम बदलने के सिवा इन्होंने काम किया ही क्या है। अब गौशाला को गोदान कर दिए। अब सरकार को समझ में आ नहीं रहा है कि करना क्या है। इसलिए कभी नाम बदल के देख रहे, कभी योजनाएं बंद करके देख रहे। तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नाम बदलने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपको प्रदेश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा। आज पूरे मवेशी तो सड़कों पर है, सड़कों पर है, लगातार एक्सीडेंटल हो रहा है, घटनाएं हो रही है, लगातार गौ हत्या हो रही है। आज मवेशी गौशालाओं में जहां उनको दाना मिल नहीं रहा है, सैकड़ों की तादाद में मर रहे हैं। इसके लिए सरकार चिंता की है क्या? इसके लिए तो चिंता ही नहीं की है। सिर्फ गौशाला का नाम बदलने से आप गौ माता की सेवा नहीं कर रहे हो। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी गौ माताओं की हमेशा उपेक्षित की है, और नाम बदलने से उनका पाप कम नहीं होगा।